डाउन। क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 4.3 क्वेश्चन 576 5, 6, 7 और हो गया हमको यही ना। अच्छा 5, 6 और 7। देखो एक्सरसाइज है वो 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा इन द क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find their marks in the 2 subjects. देखो कहा कि शेफाली का मैथ्स का और इंग्लिश का दोनों मार्क्स मिला करके कितना है 30। तो दोनों का सम कितना है 30। तो मान लो कि मैथ्स का जो मार्क्स है उसको हमने मान लिया x, अपना लैंग्वेज आप लोग बना लेंगे, ठीक है ना। और इंग्लिश का जो तो क्या हो जाएगा 30 माइनस x। तो आपको बोल रहा है कि अगर उसको मैथ्स में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैथ्स में उसको कितना मिला होता हुआ, मैथ्स में 3 मार्क्स मोर, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस। तो 2 मार्क्स मोर यानी क्या होता x + 2 अगर होता, और इंग्लिश में अगर क्या कहते हैं कि 3 मार्क्स कम होता, 3 मार्क्स क्या होता 30 - x - 3। हाँ 30 होगा, 30 माइनस x और -3 यानी कि कितना 27 माइनस x इतना होता, ठीक है। तो क्या होता इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 2x x + 2 इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 210, यही ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो तो 27x, फिर क्या हो जाएगा माइनस x² और फिर क्या हो जाएगा प्लस 54 और फिर क्या होगा -2x इज इक्वल टू 210 होगा। कितना होगा ना। तो चलो यहाँ देखो, यहाँ से हमने क्या किया, इसको यहाँ लिखो -x², फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा +25x + 54 और -210 इज इक्वल टू 0। -x² + 25x और यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ -156 इज इक्वल टू 0। सब में से माइनस कॉमन कर लो, यानी क्या हो जाएगा x² -25x + 156 इज इक्वल टू 0। इतना होगा ना। अब देखो तो यहाँ से इसको फैक्टर निकालेंगे। तो चलो क्या करेंगे, इसको एक्सप्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में करें। 156 यानी ये क्या 2, 7 और 8, 2, 3 और 9 और फिर क्या 3 और 36। हमको कितना चाहिए 25 चाहिए ना। तो 12 और 13 यानी कि x² -12x -13x + 156 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ क्या x को कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा x -12, फिर -13 को कॉमन कर देंगे तो क्या आ जाएगा x -12 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा x -13 इंटू x -12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा x -13 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू क्या 13। और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, फिर हम लेंगे x -12 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू क्या 12। अब देखो हमें x का दो वैल्यू मिला है, ठीक है ना। और x को हमने क्या माना है मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स में उसको 13 नंबर मिला है, ठीक है, तो इंग्लिश में कितना मिला 17, ठीक है। और अगर मैथ्स में उसको 12 मार्क्स मिला है तो इंग्लिश में कितना मिला 18। ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने बताया है ना कि मैथ्स में हमने क्या निकाला था, अगर हमने x लिखा था तो इंग्लिश में हमने क्या बताया था 30 - x किया था ना। तो इस रिलेशन से ये वाला आया, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मैथ्स में उसको कितना मिला 30 मिला या 12 मिला, और इंग्लिश में कितना मिला या तो 17 मिला या 18। ओके, यहाँ पर और लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ पर भी और, ठीक है। ये क्लियर है।
चलो नोट करो। अच्छा, इसके बाद था क्वेश्चन नंबर कौन सा? अगला क्वेश्चन 6 नंबर, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो सुनो, यहाँ पर दे रखा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका कि डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है। तो आप क्या करो, शॉर्टर साइड को अगर आपने x माना तो डायगोनल कितना हो जाएगा? डायगोनल क्या हो जाएगा? x प्लस 16 हो जाएगा। तो फिर देखो, और फिर यहाँ पर दे रखा है कि जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा है। तो लॉन्गर साइड कितना होगा? x प्लस 30 होगा ना। और फिर आप जानते हो ना कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसा है? ये रेक्टेंगुलर शेप है ना। तो डायगोनल का फॉर्मूला हम जानते हैं, डी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या करेंगे? यहाँ पुट करेंगे तो आप देखो, यानी कि हो जाएगा x प्लस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और प्लस x प्लस 13 का होल स्क्वायर का यहाँ पर क्या? अंडर रूट होल स्क्वायर। ठीक है। अब सुनो, इधर से रूट अगर आपको हटाना है तो इधर वाले टर्म को स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिख सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो, तो ये वाला हो जाएगा स्क्वायर में, यानी कि x प्लस 16 का होल स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ये रूट हट जाएगा, यानी कि x स्क्वायर और प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab, 60 का स्क्वायर, हाँ 2ab और प्लस बी स्क्वायर 3600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यस चलो इतना नोट कर लिए। यस। यानी देखिए यहाँ पर क्या आया, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 120x 3600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो तो 2x स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 900। यानी कि देखो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इधर से आया तो माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो उसी तरह से जब ये इधर आएगा तो यहाँ पर 120 है और यहाँ पर 60 है, क्या हो जाएगा? 60 प्लस 60x स्क्वायर। और फिर देखो तो यहाँ पर तुम्हारा कितना है? 3600 है और यहाँ पर 900 है। इधर आएगा तो क्या? ये प्लस 2700 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या? 0। आप काम करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 2700, यानी कि 2700 हो जाएगा ना। और देखो अब इन दोनों को बाइफर्केट करेंगे तो देखो 60 चाहिए, साफ साफ दिख रहा है 30 और 90 दिख रहा है ना। तो चलो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या डालेंगे? हमको नेगेटिव चाहिए ना, तो यहाँ पर कितना? 30 और 90 चाहिए ना, यानी कि माइनस 90 रखेंगे पहले और प्लस 30, मतलब बड़े वाले नंबर को माइनस में और छोटे वाले नंबर को प्लस में। तो यहाँ पर देखो 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों को आप सम करोगे तो क्या आएगा? माइनस 60 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2700 आएगा ना। तो देखो अब क्या करेंगे, देखो इनमें क्या है? x को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 90, और फिर प्लस उसी तरह से इसमें 30 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा? x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90। ठीक है। और फिर देखो उसी तरह से x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 30। अब तुम खुद सोचो, किसी भी फील्ड का लेंथ या ब्रेड्थ कभी भी
माइनस निगेटिव में हो सकता है, नो सर। तो ये वाला क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, नॉट पॉसिबल। आप लिखो नॉट पॉसिबल, ठीक है। यानी कि हमको x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू 19। तो सुनो, हमने x को शॉर्टर साइड माना था ना, तो हमको क्या मिला, शॉर्टर साइड हमको जो मिला वो क्या मिला बुआ, 90 क्या मीटर, और जो लॉन्गर साइड है वो कितना मिला, लॉन्गर साइड है वो कितना मिला, कितना प्लस 30, 90 प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा 120 मीटर। ओके, क्लियर है। यस सर। चलो अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, नंबर 7 नंबर। तो देखो इसमें क्या कहा, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लॉन्गर नंबर, है ना। तो सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो मान लो जो बड़ा वाला नंबर है क्या लिखेंगे, लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y। तो आपको कहा कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180, यानी कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो इतना हमने लिख दिया। चलो इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब तुमसे कह रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में कि जो द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि हमने क्या कहा कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर किया तो वो किसके बराबर, लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के बराबर है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो क्या जहाँ पर y, तो इसको हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से वाई स्क्वायर का वैल्यू हम एक में पुट कर देंगे, आप लोग अपना लिख लेंगे। तो हमको क्या मिला रिजल्ट, हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ऐसा हमको इक्वेशन मिलेगा ना। तो अब आप इसको क्या करो, इसको स्प्लिट करो और इसका फैक्टराइजेशन करो, वो क्या मिलेगा बुआ, माइनस में हम किसको रखेंगे, माइनस में 18 को रखेंगे, यानी कि 18x और प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों का सम क्या आएगा, -8 आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -180 आएगा ना। तो यहाँ हम क्या किए, अब देखो इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 18, और फिर इसमें से क्या करेंगे 10 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखो अब क्या आएगा, x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा बुआ, देखो तो हम लिख सकते हैं ना, देयरफॉर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बालक, 18 आ जाएगा, और उसी तरह से x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा ना। अब देखो तो इन दोनों में से लार्जर नंबर हमने किसको एज्यूम किया है, x को एज्यूम किया है ना। तो देखो अब इसको लें या इसको लें, जो हमने रिलेशन निकाला था उसमें हमने क्या देखा था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x था, ये हमको रिलेशन मिला था। छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो बड़े नंबर के 8 गुना के बराबर होता है, ये रिलेशन था। तो इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे y का वैल्यू जो होगा √8x, ऐसा कुछ इस इक्वेशन से होगा ना। तो यहाँ पर देखो तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा बालक, 8 इंटू 18 यानी कितना, √144, यानी क्या हो जाएगा, प्लस और -12 अंडर रूट में है इसलिए, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू √8 इंटू -10 लिखते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है -18 आता है, और -18 क्या है, ये रियल नहीं है, नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम यूज नहीं करेंगे, यानी कि हमको जो आंसर मिला वो ये मिला। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बालक, x का वैल्यू हो जाएगा 18, और जो y का वैल्यू हो जाएगा वो +-12, ठीक है। यानी कि जो हमको नंबर्स मिलेंगे वो नंबर्स क्या होंगे, 18 और 12 और 18 और -12, यही दो नंबर, यही सेट नंबर हमको मिलेगा,
ठीक है ना। अगर x का वैल्यू कितना है, यानी कि एक नंबर बड़ा वाला नंबर कितना हुआ, 18 बड़ा वाला नंबर 18 है, तो छोटा वाला नंबर क्या होगा, 12. प्लस +12, नहीं तो -12। समझ में आया है ना, कितना आया था, हाँ. यस सर समझे। Yes sir. तो चलो इसके बाद वाला चैप्टर से कोई प्रॉब्लम, इसके बाद वाले चैप्टर से भी कोई समस्या है। Yes sir. 14.4 ये लास्ट एक्सरसाइज है ना Yes sir. इस चैप्टर का। तो देखो क्वेश्चन बोलो तो, 2 का 2 और 4 5. 2 का 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो 2 का 2 और क्या कह रहा है, दे हैव द 2 इक्वल रूट्स। तो सुनो याद करो, जब हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ रहे थे तो हमने बताया था अगर d का वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहने का मतलब ग्रेटर देन 0 है, बात समझे, तो हमारा क्या होगा, रियल रूट्स होंगे, Real 2 roots. डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स क्या होंगे, रियल Real. होंगे लेकिन इक्वल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निगेटिव होता है यानी कि स्मॉलर देन 0 होता है तो क्या हो जाएगा, No real. नो रियल रूट्स। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हमको क्या करा है, इक्वल रूट्स कहा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या दिया हुआ, 0। तो चलो देखो क्या है कि यहाँ क्या दिया, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि चलो सब तो आगे क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हो गया, हो गया ना। तो चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको क्या हिंट मिला है, हिंट हमको मिला है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बालक हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a कितना है k, और c की जगह पर क्या यहाँ पर डालेंगे 6 इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा -24k, -24k इज इक्वल टू 0 होगा, समझा बालक। तो चलो देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या क्या तुमको कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 और k दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और k अगर तुम कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा k और -6 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम लिख सकते हैं k माइनस 6 इज इक्वल टू क्या 0, इधर मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में आएगा तो 0 होगा ना। k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 6। समझे, इस तरह से हम k का वैल्यू यहाँ से निकालें, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर बन गया है, 3 4, अच्छा 3 और 4 चाहिए। अरे जब तुम लोगों से 3 नहीं बनाया तो 5 कैसे बनाया, 5 नहीं बना होगा। तो सुनो 3 नंबर जैसा ही 5 नंबर है, 3 नंबर बता देते हैं, 5 नंबर खुद से बन जाएगा, खुद से बना लोगे, ठीक है। चलो तो देखो 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड, ठीक है। तो देखो क्यों पॉसिबल नहीं होगा, लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा, स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगा ना। तो देखो, तो चलो पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि इसका जो ब्रेथ है, लेट द ब्रेथ बी x, तो लेंथ क्या हो जाएगा बालक, 2x, लेंथ इज इक्वल टू 2x, है ना। अब कहा कि इसका जो एरिया है वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है, 800 क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो देयरफॉर x इंटू 2x, x इंटू 2x क्या हो जाएगा बउआ, 800, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। आप खुद सोचो, ये गया 400 हो गया, इतना आसान क्वेश्चन था ये, कैसे नहीं बनाया तुम लोगों से। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब सुनो x इज इक्वल टू तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर 400 है तो यहाँ भी तो ±20 होगा, बिल्कुल सही होगा, +20 होगा, बिल्कुल होगा +20। लेकिन तुम थोड़ा सा बुद्धि लगाओ अपना, कि लंबाई या चौड़ाई कभी भी निगेटिव हो सकता है, नहीं ना। तो हम क्या यहाँ पर निगेटिव वाला टर्म लेंगे, नहीं ना। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 20,
सिर्फ और सिर्फ 20, तो x का वैल्यू क्या आया 20, तो x का वैल्यू हम क्या माने, विड्थ माने हैं। तो ये अगर विड्थ जो तुम्हारा x है तो इसका मतलब क्या, ये 20 मीटर हो जाएगा और लेंथ जो है क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। बताओ अब क्या पॉसिबल था या नहीं था ना, तो क्या लिखेंगे, यस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, क्या लिख आंसर हमारा क्या कंक्लूजन आएगा, यस यस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, चलो अब क्या कौन सा क्वेश्चन बोला। अच्छा देखो 3 से मिलता जुलता 4 है, 3 से मिलता जुलता 5 है। इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, इट्स पेरीमीटर इज इतना और एरिया इतना, पेरीमीटर दिया है। तो सुनो बन गया ये, हाँ 5 नंबर बन गया। चलो तुमसे नहीं बना है, देखो तो चलो 3 के बाद पहले 5 देख लेते हैं। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है। आप सोचो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप जानते हो 2 × L+B, जानते हो ना बुआ, जानते हो ना। तो यहाँ पर अगर आपको तो सुनो तो ये क्या P/2 = L+B होगा ना। यानी कि इससे एक फार्मूला निकल के आता है, अगर आपको लेंथ निकालना है तो पेरीमीटर बाई 2 और -B, और अगर आपको B निकालना है यानी कि विड्थ यानी कि चौड़ाई निकालना है तो पेरीमीटर बाई 2 और -L होगा ना। बस इसी फार्मूला का उसमें यूज कर दो, हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा, कर लोगे ना। क्योंकि तुम सुनो यहाँ पर देखो पेरीमीटर 80 मांगा है, तो अगर लेंथ को अगर आप x मानते हो, तो b कितना हो जाएगा, 40 - x हो जाएगा। 40 कैसे, 80/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसके आधार पर और क्या यहाँ पर क्या x माने लेंथ को, तो विड्थ क्या हो जाएगा 40 - x, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा उसका एरिया, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ कितना 400, वहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लोगे। समझे, चलो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सो determine their present ages. The sum of the age of the two friends is 20 years. 4 years ago the product of their age in years was 48. क्या कहा कि दो दोस्त हैं, उनका जो एज है वो कितना है, एज का सम जो है वो 20 है। ठीक है, दोनों का एज का सम 20 है। तो मान लो जो फर्स्ट फ्रेंड है यानी कि जो पहला लड़का है उसका एज तुमने मान लिया क्या x, तो जो सेकंड नंबर दोस्त होगा उसका क्या होगा, दूसरे का कितना हो जाएगा 20 - x। अब सुनो बोलता है कि 4 साल पहले, तो 4 साल पहले बिफोर 4 ईयर्स, बिफोर 4 ईयर्स लिखो या 4 ईयर्स बिफोर लिखो। ठीक है, तो जो पहला होगा उसका एज कितना हो जाएगा बालक x - 4, और जो दूसरा होगा यानी कि सेकंड होगा उसका क्या हो जाएगा, इसमें से 4 माइनस करोगे तो 16 - x हो जाएगा, है ना। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 4 और इनटू कहा 16 - x = 48। तो हम क्या लिख सकते हैं अब 16x - x² -64 और ये प्लस 4x और माइनस, एक काम करो 48 भी डायरेक्ट कर लो = इतना कर लोगे, कर लिए, हो गया, इतना नोट कर लिए। चलो देखो तो यहाँ देखो पहले तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -x² हो गया। अब यहाँ देखिए आपने क्या देखा, ये और ये दोनों मिलाकर क्या प्लस 20x, ये और ये मिलाकर के 20x, और फिर इसको दोनों को ये करोगे तो क्या हो जाएगा 112 = 0। ठीक है ना। अब देखो एक काम और करो, चलो माइनस कॉमन कर लेते हैं सब में से, तो x² - 20x और प्लस 112 = 0। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं कि इसको एक्सप्लिट करना पॉसिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे, देखो 112 2 से लेंगे 5 और 6, 2 लिए 2 और 8, 2 लिए 14, 2 लिए 7, है ना। अब हमको इन दोनों का सम क्या चाहिए, यहाँ पर 20 चाहिए, सम या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 8 और 14 पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखो अगर हम 14 लिखते हैं फिर 8 लिखते हैं तब भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 28 और 4 लिखते हैं
तब भी नहीं हो पाएगा। यानी कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इसको फैक्टराइज कर पाना। ठीक है, तो हमारे पास एक ही मेथड बच जाता है, वो क्या, डी यानी कि डिस्क्रिमिनांट। तो देखो डिस्क्रिमिनांट निकालने का क्या तरीका हमने आपको बताया था, बी स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर और बी स्क्वायर -4ac 4 है और इसकी जगह पर क्या है 1 और इंटू 112। तो आप देखो ये करोगे तो क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा और फिर माइनस क्या हो जाएगा, देखो तो 4 2 जा क्या 8 और यहाँ पर 440, यानी कि देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा -48। तो तुम सोचो -48 ये क्या है, ये लेस देन 0 है ना, ये क्या है लेस देन 0 है, तो देयरफॉर नो रियल रूट्स, इसका रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी कि इसमें पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। बात समझे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और अब जो है नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा पढ़ करके आइए और कल मिलते हैं इसी चैनल पर। ठीक है, थैंक यू सर, वेलकम।